friends, welcome back to my channel Need to Meet with Hanupriya. Let's cover the journey of Need to Meet with Hanupriya. So मेरा वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था अबाउट कॉलेज अपडेट, मुझे कौन सा कॉलेज मिला है एंड मैंने कैसे काउंसलिंग की और किस राउंड में मुझे कॉलेज मिलेगा। तो मैंने इस बारे में तो कभी बताया नहीं, तो सोचा फाइनली कॉलेज मिल गया है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पहले इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि कुछ सर्टेनिटी नहीं रहती है, तो फिर ऐसे कुछ भी एजम्पशन करके बताना इस मेरा स्टाइल नहीं है। वैसा मुझे पहले कंफर्मेशन चाहिए होता है, फिर मैं बताती हूँ। तो अब मैं बताने जा रही हूँ अपनी काउंसलिंग प्रोसेस। तो मैंने फर्स्ट सेकेंड राउंड में स्टेट काउंसलिंग करवाया था बिहार का, मैं बिहार से रहने वाली हूँ। तो मैंने लिमिटेड चॉइस फिलिंग किया था, लाइक मैंने NMCH तक ही चॉइस फिलिंग किया था क्योंकि मुझे थर्ड ही राउंड में कॉलेज चाहिए था। तो मैंने सेकेंड राउंड तक ऐसे ही हो गया एंड देन थर्ड राउंड आया तो मैंने MCC का फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था क्योंकि मुझे लगा था कि थर्ड राउंड में MCC से मुझे अच्छा कॉलेज अलॉट हो। तो मैंने MCC का थर्ड राउंड किया था, बट उसमें भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, वो आगे की वीडियो में बताऊंगी मैं। और अभी थर्ड राउंड का बिहार का रिजल्ट आया है, आई थिंक कल आया, परसों आया था और कल मेरा एडमिशन प्रोसेस भी हो चुका है। तो मैं फाइनली कॉलेज रिवील करूँगी, पहले मैं कुछ ट्रेजेडी के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए MCC का थर्ड राउंड जो काउंसलिंग हुआ था वो मतलब उसमें मुझे एक झारखंड का कोई कॉलेज SBMCS एक भिखारी करके कोई अलॉट हुआ था। तो फिर उसके बाद मुझे ये मतलब मुझे लगा था कि ऐसा रूल होगा कि MCC से मिल जाए या स्टेट से मिल जाए, आपको दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन होता है, आई थिंक मुझे लगा था कि वो चुनना होता है। बट ऐसा कोई सीन ही नहीं था। बिहार वाले ने कोई नया नोटिस जारी किया था कि जिसको MCC से अलॉट हो चुका है वो बिहार से कॉलेज ले ही नहीं सकता। अब मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया था कि अब मैं करूँगी क्या। तो मैं लिटरली उसमें भी एक डिप्रेशन जोन में चली गई। मतलब काउंसलिंग भी एक ऐसा है, मुझे तो लग रहा था कि नीट से भी टफ काउंसलिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर वो जो नोटिस है वो UG मैक ने वापस ले लिया, मतलब जो बिहार का काउंसलिंग अथॉरिटी है वो वापस ले लिया नोटिस। देन आई एम रिलैक्स कि चलो अब हो जाएगा सब कुछ सही। तो फिर मैंने थर्ड राउंड बिहार का लिया, पार्टिसिपेट किया। तो मैंने उसमें चॉइस फिलिंग की थी। सबसे पहले मैंने PMCH को रखा था एंड देन IGIMS को, फिर NMCH को, फिर DMCH को, फिर SKMCH को, फिर JLNMCH को, फिर पावापुरी, फिर बिहटा, फिर गया। और उसके नीचे शायद गया के बाद बेतिया एंड बेतिया के बाद मधेपुरा, नहीं सॉरी पुनिया, पुनिया के बाद मधेपुरा। तो मैंने इस ऑर्डर में रखे थे कि हाँ अब जो मिल जाए वो कोई बात नहीं, उसमें चली जाऊँगी। अब थर्ड राउंड हो चुका है, अब कितना इंतज़ार करूँगी, तो उसमें चली जाऊँगी। तो फिर ये रिज़ल्ट आया, तो पहला अलॉटमेंट आया तो उसमें मुझे विम्स पावापुरी मिला था। तो उसका इंट्रो अच्छा था, बट वही कहते हैं कि वो सिटी में नहीं था और वो उतना पुराना कॉलेज नहीं था, वो 2013 का ओपन था। तो मुझे मतलब मैं खुश थी कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक कॉलेज मिल गया। मुझे तो लग रहा था इससे नीचे ही मिलेगा। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिहटा या गया में से कोई मिले, ऐसा मुझे लग रहा था। बट उससे ऊपर वाला कॉलेज मिला था विम्स पावापुरी। तो वो फिर क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इशू हुआ तो UG मैक ने वो रिज़ल्ट ही विदड्रॉ कर लिया। तो फिर परसों आया फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में मुझे गेस कीजिए क्या मिला होगा, गेस कीजिए क्या मिला होगा। तो अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इसलिए मैंने उस कॉलेज के बारे में रिसर्च तक नहीं किया था कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मुझे पता था कि इस रैंक पे तो ये कॉलेज अलॉट ही नहीं होता, तो रिसर्च करने से क्या फ़ायदा। तो जो मुझे अलॉट होने था मैंने उसके बारे में सारा रिसर्च कर रखा था और मुझे अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट मिला, पता नहीं कैसे बट मिला। तो मुझे SKMCH मुजफ्फरपुर अलॉट हुआ है। तो वो कॉलेज 9070 का है, आपने सही सुना, SKMCH। अब वो बहुत पुराना कॉलेज है, उसका पेशेंट फ्लो ये सब बहुत अच्छा है, उसका एकेडमिक भी बहुत अच्छा है। एंड अब देखते हैं, कल मैं एडमिशन करवा के आई हूँ और आज देख रहे हो मैं तैयार हूँ थोड़ी। तो मुझे कॉलेज की एसेंशियल्स लेने जाने और मेरे पास बिल्कुल अभी टाइम नहीं है कि मैं कुछ बताऊँ। बट ये मेजर अपडेट था क्योंकि मेरे कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कौन सा। तो मैं इस दिन का मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ, अपनी फीलिंग्स बताऊँ कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मुझे SKMCH मुजफ्फरपुर मिला है। आई थिंक वो बहुत मेरा रैंक जो भी चॉइस फिलिंग था तो वो 5th नंबर पे मिला है। तो आई थिंक कि दिस इज़ द बेटर कॉलेज। मैंने NMCH DMCH एंड SKMCH भरा था तो मुझे 5th चॉइस फिलिंग का मिला। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर मी, बट मैंने रिसर्च कुछ नहीं किया था तो मुझे वो कॉलेज मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैंने यूट्यूब तक वीडियो नहीं देखा था और मैंने कल एडमिशन भी करवा के आई हूँ और मुझे पता ही नहीं है वो कॉलेज ही कैसा है। तो देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि वो कॉलेज मेरे साथ। इस कॉलेज की विशेषताएँ जानिए कि क्या क्या है।
अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता है, बट इतना पता है कि इस कॉलेज का एकेडमिक अच्छा है, बहुत पुराना कॉलेज है, और जितना पुराना मेडिकल कॉलेज है उतना ही अच्छा, क्योंकि उसमें पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, आपको बहुत सारे केसेस स्टडी करने को मिलते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर मी, बट मेरे साथ मुझे कुछ भी नहीं पता इस कॉलेज के बारे में। तो चलिए आइए मेरे कॉलेज की जर्नी देखिए आप मेरे साथ। सो स्टे ट्यून विथ माई चैनल। ऐसा लग रहा है मेरा कॉलेज जान के। एंड अगर आप लोगों को कॉलेज का टूर एंड हॉस्टल मूव इन और हॉस्टल इसेंशियल का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी डाल दूँगी। एंड फाइनली अब मेरा सेकेंड फेज़ ऑफ माई लाइफ स्टार्ट होने जा रहा है। देखती हूँ कैसा है, अभी तो कोई आइडिया नहीं, लिटरली कोई आइडिया नहीं कि कैसा क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है मेरे लाइफ में अब से। तो बने रहिए मेरे चैनल पे फॉर द अपडेट कि क्या क्या होता है मेरे साथ और कॉलेज में मैं कैसे पढ़ती हूँ। तो आप लोग बने रहिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोगों को कुछ फर्दर अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, मैं सब कुछ। और नीट से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है, कुछ भी पढ़ाई में स्ट्रेस कुछ आ रहा है, तो मैं अब थोड़ा फ्री होके मैं बना दूँगी। अभी तो लाइक बहुत रश चल रहा है कि ये करना है वो करना है। एंड आई थिंक कॉलेज में भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कौन सा क्लास। आप लोगों के लिए मेजर एडवाइस, मुझे काउंसलिंग प्रोसेस ज्वाइन करके ऐसा लगा है कि नीट से भी टफ होता है काउंसलिंग। तो आप लोगों का आई होप, मैं दिल से चाहूँगी कि आप लोगों का ज़रूर नीट निकले, आप लोग नीट क्वालिफाई करें, नीट में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो प्लीज़ काउंसलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कभी भी रूल्स आ जाता है। तो प्लीज़ हर चीज़ को अपडेट रखिएगा। और ट्रस्ट में नीट से तो हार ही है, मुझे तो लगा काउंसलिंग इतना दिन के बाद, लाइक 6 मंथ हो चुका है अब जाके मुझे कॉलेज। मुजफ्फरपुर शायद मेरे घर से उतना दूर भी नहीं है, मतलब आई थिंक 2 घंटे का रास्ता है बाई बस। मैं कल गई थी तो मुझे थोड़ा पता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं वीकेंड्स पे घर भी आ सकती हूँ, अगर आने का मन हो, छुट्टियों में भी आ सकती हूँ। अब पता नहीं, देखा जाएगा अब कैसा है कॉलेज, कैसे छुट्टी मिलती है। तो स्टे अपडेटेड टू माई चैनल। बाय बाय।